Hey everyone, welcome back 369 Predictions. I hope you all are doing great. Welcome back to your channel. So आज का रीडिंग थोड़ा डिफरेंट होने वाला है. पीके पाइल होगा. आपके सामने दो कार्ड्स मौजूद है. दिस इज़ द फर्स्ट वन. ओके, सरस्वती माता का पिक्चर है एंड दिस वन द सेकेंड वन दुर्गा माता का पिक्चर है. तो आप अपने हिसाब से इंट्यूटिवली चूज़ करिएगा. अदरवाइज़ आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हो. आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 20 के अंदर है, तो आपको पहले वाले पाइल को चूज़ करना है. एंड आपका डेट ऑफ बर्थ 21 से लेके 31 के बीच में है, तो आपको सेकेंड वाले पाइल को चूज़ करना है. ठीक है, इट्स अप टू यू. आप कोई भी एक तौर तरीक़े से अपने पाइल्स को चूज़ कर सकते हो थ्रू द पिक्चर्स, अदरवाइज थ्रू द डेट ऑफ बर्थ. सो आप इस बार आते हैं टॉपिक क्या है. तो आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके शिव शक्ति आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं. शिव शक्ति मीन्स योर डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन, मतलब आपका इनर DMDF एनर्जी सबके अंदर. एवरी ह्यूमन बीइंग, इट डजेंट मैटर, इट्स नॉट ए जेंडर स्पेसिफिक थिंग. आपका जेंडर, आपका सेक्सुअलिटी कुछ भी हो सकता है, बट आपके अंदर, हर एक इंसान के अंदर दो टाइप का एनर्जीज होता है. नंबर वन इज़ द डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, डिवाइन यू कैन से मैस्कुलिन एनर्जी, एंड सेकेंड वन इज़ द फेमिनिन एनर्जी. हम स्पिरिचुअल टर्म में बताते हैं, इस वजह से हम इसको डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन कहलाता है. इट्स ए जस्ट लाइक ए लेवल. ओके, इस कंसेप्चुअल है ये. डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन कम्प्लीटली तांत्रिक टर्म है, बट हम स्पिरिचुअल वे पे इसको चैनलाइज करते, तो इस वजह से इसको हम डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन कह देते हैं. बट आपके अंदर का जो DMDF एनर्जी है, आपका मैस्कुलिन एनर्जी, आपका फेमिनिन एनर्जी, तो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं. ठीक है, आप अभी मैस्कुलिन एनर्जी किस सिचुएशन में है, आपके अंदर ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी प्रोमिनेंट है या आपके अंदर ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी प्रोमिनेंट है, वो भी पता चल जाएगा. एंड उन दो एनर्जीज की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है आपका करंट सिचुएशंस के ऊपर, एंड आपको दो एनर्जी के अंदर क्या बदलाव लेके आने चाहिए, वो भी मैं आपको बता दूंगी. आपके हायर सेल्फ तक पहुंचने के लिए, हायर कॉन्शियस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको क्या करने चाहिए. इस दो एनर्जी सब कुछ, जितने भी आपका लाइफ में प्रॉब्लम चलता है या जितने भी आपका इनर कन्फ्लिक्ट है, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन योर इनर DMDF एनर्जी, इनर मैस्कुलाइन एंड इनर फेमिनाइन एनर्जी. एंड आपका चक्रास के ऊपर डिपेंड होता है. आपका हर एक चक्रास बैलेंस है, तो आपका कहीं ना कहीं इनर DMDF एनर्जी अलाइनमेंट पे होगा, जो आपका माइंड बॉडी सोल ये तीनों चीज़ों को अलाइनमेंट पे रखता है. ठीक है, तो आज रीडिंग इस तरीके से है, थोड़ा डिफरेंट है, स्पिरिचुअल टॉपिक है. और सभी को हैप्पी रमज़ान मंथ का बहुत बहुत शुक्रिया. मुबारक, हैप्पी रमज़ान टू ऑल माय मुस्लिम रिलीजियस फ्रेंड. एंड हैप्पी नवरात्रि. नवरात्रि का आज लास्ट डे है शायद. आज दशहरा, आई थिंक कल रामनवमी था. मैंने आप लोगों को विशेष करा था कम्युनिटी टैब में. सभी लोगों को, मेरे फैमिली वाले को विश कर देती हूँ. आप लोग डेफिनेटली कनेक्टेड हो तो आपको कम्युनिटी टैब से पता चल जाएगा. सो लेट स्टार्ट. क्योंकि ये जो मंथ है ना, अभी चैत्र का महीना चल रहा है, तो शिव जी का भी पूजा पाठ हम लोग करते हैं पूरा चैत्र मंथ. कोशिश करिएगा वेज वगैरह खाने के लिए, नॉन वेज वगैरह अवॉइड करना ही बेटर होगा इस मंथ के लिए. उसके बाद बैसाखी शुरू होगा, न्यू ईयर हिंदी कैलेंडर के अनुसार. ओके, तो ये मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है. आप पूजा पाठ ज़्यादातर करिए, फॉलो करिए, अपने माइंड बॉडी सोल को अलाइनमेंट पे लेके आइए, मेडिटेशंस करिए. घर में पूजा पाठ तो ज़रूर होता है इस मंथ सभी लोगों का. और ऊपर से इस मंथ में काफ़ी सारे जगह पे मैंने देखा है कृष्ण का भी पूजा करा जाता है. सारे लोगों को लंगर वगैरह भी लगते हैं काफ़ी सारे जगह में, है ना. तो चैरिटी वगैरह भी काफ़ी कुछ करते हैं. तो आप इस मंथ अपने रिलीजियस स्पिरिचुअल चीज़ों में फोकस करिए. काफ़ी अच्छा मंथ है. सो इस वजह से मैंने इस रीडिंग को रखा है कि आज मैं देखती हूँ आप लोगों के लिए स्पेशल रीडिंग में करूँगी. ये कोई लव रीडिंग वगैरह नहीं है, कम्प्लीटली स्पिरिचुअल टॉपिक है. सो चलिए गाइस, देखते हैं कि आपका इनर DMDF कितने बैलेंस एनर्जी में है और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपको. अपने ऊपर और क्या काम करने चाहिए अपने अंदर.
अपने डीएम एनर्जी को बैलेंस करने के लिए गाइस। और एक चीज़ है कि डीएफ एनर्जी जो होता है, मतलब मैस्कुलिन और आपका फेमिनाइन एनर्जी, इनर डीएफ एनर्जी, तो उस चीज़ को ना बैलेंस होना ज़रूरी है। आप ज़्यादातर फेमिनाइन या ज़्यादा आप मैस्कुलिन नहीं रह सकते। इस बार मैं बताऊंगी कि मैस्कुलिन एनर्जी होता क्या है, फेमिनाइन एनर्जी क्या होता है। थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में आपको मैं बता देती हूँ। मैस्कुलिन एनर्जी इज लाइक एक्शन ओरिएंटेड एंड टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चार्जेस, ये सब कुछ, ठीक है। और आपका जो रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना, लागू करना, ये सब मैस्कुलिन एनर्जी के अंदर आता है। फेमिनिन एनर्जी होता है नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग, डिवोटेड, कमिटेड, ओके। इमोशनल फीलिंग्स के साथ ज़्यादा अटैच रहते हैं अपनी फेमिनिन एनर्जी। और मैस्कुलिन एनर्जी क्या होता है, अपने एक्शंस के साथ कनेक्टेड होता है। आपका मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादातर लोअर चक्रस के साथ डील करते हैं, आपका फेमिनिन एनर्जी अपर चक्रस के साथ डील करते हैं। तो आपको अपने अंदर जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी है उसको बैलेंस में रखनी होती है। हर एक चक्रास तब बैलेंस में होगा एंड आप सही तरीके से एक बैलेंस, एक यू कैन से हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी लाइफ में आप रहेंगे, जी पाएंगे, ठीक है। आपकी जब भी अंदर का डीएफ, अब मान लो ज़्यादातर जिनका डीएफ मतलब फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा होता है जिनके अंदर, तो वो क्या करेंगे कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, सेंसिटिव होता है, हर चीज़ को दिल से सोचने वाले होता है, मतलब इमोशंस देके जांच पड़ताल करता है, काफ़ी नर्चरिंग होगा, सबके बारे में सोचने वाले होता है। बट उनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ही कम होता है। और जिनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा होता है वो पर्सन्स क्या करते हैं कि काफ़ी प्रैक्टिकल है, काफ़ी लॉजिकल है, दिमाग को पहले इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद दिल को इस्तेमाल करते हैं। बट आपको दो चीज़ों का इस्तेमाल करके एक बैलेंस खुद के अंदर क्रिएट करनी होती है। ज़्यादा मैस्कुलिन, ज़्यादा फेमिनिन, इट्स नॉट द राइट थिंग, इट्स नॉट गुड फॉर अस, ओके। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। अब अपने हिसाब से चूज कर लीजिए पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। हाय पाइल नंबर 1। सो जिन्होंने इस वाले कार्ड को चूज करा है, माता सरस्वती देवी का है एंड यहाँ पे स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर का भी फोटो है यहाँ पे। इट्स वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। तो हम लोग देखेंगे कि पाइल नंबर 1 और आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 20 के अंदर है, तो आपने इस वाले पिक्चर को चूज करा है। आप लोगों के लिए देखूंगी मैं कि आपकी इनर जो मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी है वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या आपका बेसिकली स्पिरिचुअल जर्नी में आपको किस तरीके से और डेवलप करने चाहिए और आप कहाँ पर हो अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे। एंड साथ ही साथ आपके लाइफ के साथ जुड़े हुए जो भी चीज़ हो रहा है सबके लिए एक कंप्लीट मैसेज देना चाहेंगे आपकी इनर डीएम टेप एनर्जी, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ इधर वाले साइड में मैं देखूंगी जिसको शिव शक्ति भी कहते हैं। शिव मीन्स आपका मैस्कुलिन सेल्फ एंड शक्ति मीन्स आपका फेमिनाइन सेल्फ। तो मैं इधर वाले शिव की एनर्जी देखूंगी, आपके मैस्कुलिन एनर्जी को, एंड इधर वाले साइड पे आपका शक्ति की एनर्जी में देखूंगी, ओके। सो सबसे पहले मैं मेजर अरकाना से देखती हूँ। इनर डीएफ एनर्जी से आप लोगों को बहुत कुछ पता चलता है कि आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी पे कहाँ पर हो। एज ए इंसान आपने अपने खुद के अंदर कितने बदलाव लेके आई और आपको कितने बदलाव लेके आनी है, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। ये जो रीडिंग होने वाला है एक आपके ऊपर है, ये कोई आपका बाहरी दुनिया या आपके घर वालों किसी के लिए रीडिंग नहीं है। ये बेसिकली अपने सोल्स जर्नी के ऊपर ही रीडिंग होगा, ठीक है। इनर डीएफ एनर्जी, आपकी सोल अभी किस हालत में है, ओके। इनर डीएफ एनर्जी से बहुत अच्छे से पता चलता है। सो पाइल नंबर 1 वालों के लिए देख लेते हैं कि उनके मैस्कुलाइन एनर्जी, शिव एनर्जी किस सिचुएशंस में है। पाइल नंबर 1 एक ही मेजर अरकाना लूँगी मैं। एंड फेमिनाइन सेल्फ, शक्ति सेल्फ आपका कौन सी सिचुएशंस में है, करेंट सिचुएशन, ओके। फेमिनाइन एनर्जी पाइल नंबर 1, ओके।
आपकी सीफ एनर्जी के लिए मैं 3 कार्ड लूँगी। पाइल नंबर 1, मैस्कुलिन एनर्जी अभी कौन सी सिचुएशन में है, किस हालत में है, आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं अबाउट योर सोल ग्रोथ, सोल जर्नी, सोल मिशंस ऑन द आर्ट। ओके, पाइल नंबर 1 के लिए मैस्कुलिन सेल्फ। ओके, अब मैं फेमिनिन एनर्जी के देखूंगी कि करेंटली कौन सी सिचुएशन में है। फेमिनिन सेल्फ, शक्ति सेल्फ, फेमिनिन एनर्जी, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1। ओके, 3 कार्ड ऑटोमेटिकली आ रहा है। सो लेट्स गाइस चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग शिप की एनर्जी देखेंगे। वाव, द हेरोफेंट एनर्जी, सारे के सारे चक्रास यहाँ पे अलाइंड है, अलाइंड हो रहा है आपका। ओके, द हेरोफेंट का एनर्जी। एंड आपके शक्ति के लिए आया द हैंग्ड मैन। ओके, गॉट इट। अब मैं ओरेकल से देखूंगी क्या अब शीफ एनर्जी के लिए, मतलब आपकी मैस्कुलिन सेल्फ की एनर्जी क्या है अभी। कॉर्नोकोपिया 2 का एनर्जी है। हैप्पी फैमिली नंबर 4। तो ये वाले जो पाइल को चूज करा है, ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि आप लोग मेल पर्सन हो सकते हो, नहीं तो आप ऐसे फेमिनाइन हो जो बेसिकली इंडिपेंडेंट है, जिनके पास एक सिक्योर जॉब है। अदरवाइज आप हाउस वाइफ भी हो सकते हो। डोर टू वैल्यू, येस डेफिनेटली। इधर साइड से देखते हैं कि आपके शक्ति सेल्फ, मतलब आपका फेमिनिन एनर्जी का करंट सिचुएशन क्या है। एंजल ऑफ बैलेंस, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। ओके, डोर टू स्पिरिट का एनर्जी है। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो थोड़ा स्पेस सही नहीं था, इस वजह से स्पेस का कमी आ रहा था, तो मैंने थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड किया। ठीक है, कार्ड्स को मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। सो सबसे पहले आपकी मैस्कुलाइन सेल्फ आपको कहना चाहते हैं कि आप अपने करियर लाइफ में, आप अपने फाइनेंस में, या आप पढ़ाई कर रहे हो स्टडी में। ठीक है, हो सकता है काफ़ी सारे लोग हायर स्टडी में है, अभी भी उनका पढ़ाई कंटिन्यू हो रहा है। हो सकता है कि विद इन द 5 मंथ या 2025 में उनका पढ़ाई कंप्लीट होने जाएगा। ठीक है, कंप्लीट कोई भी कोर्स, डिग्री वगैरह इन लोग कंप्लीट करेंगे। पाइल नंबर 1 वाले, काफ़ी सारे लोग ऐसे भी है इस वाले पाइल को चूज करा है। तो आपके मैस्कुलिन सिर्फ आपको ये कहना चाहते हैं कि आप जो भी कर रहे हो बढ़िया कर रहे हो। ठीक है, कॉर्नोकोपिया एनर्जी है, हैप्पी फैमिली एनर्जी है। अब आपने हो सकता है कि एक हाउस वाइफ या आप काफ़ी फैमिली पर्सन हो, आपका एक फैमिली है, तो उनके लिए आप काफ़ी कुछ पैसा वगैरह सेविंग कर रहे हो अपने बच्चों की फ्यूचर के लिए, उनके पढ़ाई के लिए। एंड साथ साथ हो सकता है कि जो कॉलेज स्टूडेंट है वो अपने फ्यूचर के लिए भी पैसा वगैरह इकट्ठा कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम भी कर रहा है। तो आपके मैस्कुलिन सिर्फ कहना चाहते हैं कि आप काफ़ी अच्छा कर रही हो, बट द प्रॉब्लम इज दैट आप ज़्यादा कर रही हो, इन द सेंस बैलेंस नहीं है, इट्स टू मच। आप बहुत ही ज़्यादा अपने फाइनेंस को लेके, बहुत ही ज़्यादा अपने मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेके काफ़ी आप मेहनत कर रहे हो। ठीक है, आपको थोड़ा रेस्ट लेने की ज़रूरत है। आपका चक्रास वगैरह, आप मेडिटेशंस वगैरह भी कर सकते हो। ठीक है, हेरोफेंट एनर्जी, आप एज ए प्रोफेशन टीचर, प्रोफेसर हो सकता है आप, इवन दैट कैन बी पॉसिबल कि आप एग्ज़ाम वगैरह प्रिपेयर कर रहे हो प्रोफेसर होने के लिए, या लेक्चरर बनने के लिए आप एग्ज़ाम वगैरह प्रिपेयर कर रहे हो, दैट कैन बी पॉसिबल। एंड आप काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन हो, आपको अपने मैस्कुलिन सेल्फ कहना चाहते हैं कि आपके पास काफ़ी नॉलेज है। आप अपने नॉलेज को देके, चाहे आप कोई ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन पे काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, डजंट मैटर, बट आप अपने नॉलेज को देके बहुत कुछ कर सकते हो। आपके अंदर काफ़ी विस्डम है। ओके, तो यहाँ पर आपके मैस्कुलिन सेल्फ आपको कहना चाहते हैं कि आप लाइफ में
बहुत अच्छा कर रहे हो अपने करियर लाइफ में, बट आपको रेस्ट लेने का ज़रूरत है, क्योंकि आप इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हो, ठीक है, आप काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हो अपने फैमिली, या आप काफ़ी फ्यूचर पर्सपेक्टिव पे सोच रहे हो। आपको बोला जा रहा है ज़्यादा फ्यूचर पर्सपेक्टिव नहीं सोचना, आप नियर फ्यूचर सोच सकते हो कि 1 साल या 6 महीना 6 महीना में क्या कुछ प्लानिंग बना सकते हो, बट आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। सपोज आप स्टूडेंट हो, आप क्या सोच रहे हो कि मैरिज के बारे में, या मैरिज के लिए हम पैसा वगैरह इकट्ठा करते हैं, नो, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। आप स्टूडेंट हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सोच सकते हो कि नेक्स्ट मैं करियर में क्या कर सकती हूँ, आप ये सोच सकते हो, ना कि बिल्कुल आप एक फैमिली क्रिएशंस के बारे में सपना देखने लग जाओ। ओके आपको बोला जा रहा है कि ज़्यादा फ्यूचर पर्सपेक्टिव आपको नहीं सोचना है, अदरवाइज आप लाइफ में जो कर रहे हो बहुत ही बढ़िया कर रहे हो। और एक मैसेजेस है मैस्कुलिन सेल्फ की तरफ से, आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, जितने ज़्यादा हो सके अब अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, मम्मी पापा के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करो। आपको किसी को सुधारना नहीं है, चाहे मम्मी पापा के साथ आपका इंटेंशन माइंडसेट मैच नहीं करता, तभी आपको बोला जा रहा है कि आप अपने हिसाब से जितने हो सके उनके साथ टाइम बिताओ, उनको टाइम दो। खुद के साथ टाइम बिताने के लिए आपको बेसिकली बोला जा रहा है, खुद के साथ भी, ऊपर से फैमिली के साथ भी। आपके फैमिली के जितने भी रिलेशन है, अपने रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करने के लिए बोला जा रहा है, फैमिली रिलेशनशिप के ऊपर। आप उस रिलेशनशिप को रिन्यूअल करो, दोबारा से अच्छे से बिल्ड करो। अपने पुराने फ्रेंड के साथ मिल सकते हो, स्कूल लाइफ टाइम का फ्रेंड, कॉलेज लाइफ टाइम का फ्रेंड, आप जहाँ से बिलोंग कर सकते हो। आप हो सकता है कि अपने काम की वजह से आप जगह छोड़ के दूसरे कई जगह पे आपने शिफ्ट हुआ है, वहाँ पे आप करियर वगैरह शुरू किया आपने, तो आपको बोला जा रहा है कि अपने रूट के साथ कनेक्ट होने के लिए, दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम मैस्कुलिन एनर्जी, मैस्कुलिन सेल्फ, पॉइंट नंबर 1। अब अपने रूट के साथ कनेक्ट करो, कहीं ना कहीं आपका ये चीज़ का ज़रूरत है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए। और आपके फेमिनिन साइड के साथ ये एनर्जी है, फेमिनिन जैसे कि मैस्कुलिन सेल्फ का एनर्जी, आप काफ़ी काम कर रहे हो, तो इससे क्या हो रहा है कि आप रेस्ट नहीं ले पा रहे हो, रेस्ट एंड रिजुबिनेशन का एनर्जी है, आपको रेस्ट लेने के लिए बोला जा रहा है। फेमिनिन सेल्फ की तरफ से भी ये एनर्जी है। विद दिस हैंग्ड मैन एनर्जी, खुद के सेल्फ केयर करने के लिए बोला जा रहा है, खुद के सेल्फ केयर करने के लिए आपको बोला जा रहा है। एक खुद के अंदर बैलेंस तब क्रिएट होगा जब आप सेल्फ केयर करेंगे, कहीं ना कहीं आप खुद को ज़्यादा इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। विद द डोर टू स्पिरिट एनर्जी, नंबर 32 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपकी फेमिनाइन साइड की तरफ से एनर्जी है कि आपको केयरिंग एंड लविंग एनर्जी रिन्यूअल करना है। मतलब आपके अंदर तो सबके अंदर एनर्जी होता है, चाहे वो चीज़ आपका, इट्स लाइक दैट पत्थर में से भी फूल खिलता है, राइट। बट अभी जो फेमिनाइन सेल्फ आपको कह रही है विद दिस हैंग्डमैन एनर्जी, कहीं ना कहीं आपके अंदर जो लविंग और केयरिंग नेचर है ना, वो चीज़ कहीं ना कहीं आपका बैलेंस नहीं है। इट्स लाइक एक किस्म का यू कैन से एक स्टक मोमेंट पे स्टक हो गया। आपके अंदर जो लविंग केयरिंग एनर्जी था आपका, आप इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल, इतने ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हो डे टू डे लाइफ में, मेटेरियलिस्टिक हो रहे हो, ठीक है, अपने करियर को लेके, अपने ओवरऑल लाइफ को लेके। और हो सकता है कि आपके चारों तरफ कंपटीशन है, आप दूसरे लोगों को देख के भी आप रैट रेस में दौड़ रहे हो, बट आपको बोला जा रहा है कि आपके अंदर वो केयरिंग लविंग सेल्फ कहीं ना कहीं अटक गया है और आप आगे बढ़ते जा रहे हो। उस एनर्जी को फ्लो करो विद द डोर टू स्पिरिट एनर्जी। उस लविंग केयरिंग एनर्जी को आपको फिर से रिन्यूअल करने के लिए बोला जा रहा है, फिर से कनेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। आप खुद को इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, विद दिस रेस्ट एंड रिजुबिनेशन एनर्जी। टेक केयर करने के लिए बोला जा रहा है आपको। आप जब खुद का टेक केयर करेंगे तब खुद के अंदर आपकी जो लविंग सेल्फ, आपका जो नर्चरिंग एनर्जी है, वो फ्लो में आ जाएगा, ठीक है। आप खुद के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो, पाइल नंबर 1। आपकी मैस्कुलिन एनर्जी भी वही दिखा रहा है, क्योंकि मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी इस किस्म का है। यहाँ पे जहाँ पे आपका ज़्यादा दिखाई दे रहा है, उस वजह से आपका फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा इफेक्टेड हो रहा है। मैस्कुलिन एनर्जी आपके अंदर ज़्यादा है, पाइल नंबर 1। मैस्कुलिन एनर्जी आपके अंदर ज़्यादा है, फेमिनिन एनर्जी, मतलब यू कैन से मैस्कुलिन एनर्जी आपका 60% होगा, 40% आपका फेमिनिन एनर्जी है, मतलब इतने ज़्यादा इम्बैलेंस है, ओके।
आपको बोला जा रहा है खुद का केयर करिए एंड तब जाके अपने अंदर आप हो सकता है जो होता है ना थेरापी वगैरह स्पा वगैरह लेना, अभी तो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आ गया, तो ये सब चीज़ ले सकते हो, कर सकते हो अपने अंदर। मसाज वगैरह, मसाज थेरापी भी ले सकते हो। तो खुद के अंदर एनर्जीज को सेल्फ केयर करने के लिए बोला जा रहा है। आई जस्ट लिसन द वर्ड साउंड बाथ। साउंड बाथ भी होता है काफ़ी सारे। अभी आप लोग अर्बन एरिया में रहते हो तो आपको मसाज, साउंड बाथ आप हर जगह में आपको मिल जाएंगे। इवन अर्बन ऐप्स की थ्रू आपके घर में भी इन लोग आके करा देते। तो ये सब चीज़ थेरापी वगैरह लो, आपके अंदर एनर्जी फ्लो होने चाहिए। इमोशनल एनर्जी की थोड़ा कमी है, ठीक है, दिस एंजल ऑफ बैलेंस एनर्जी। आपको नेचर के साथ भी कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है। आपके एनिमल स्पिरिट की तरफ से मैसेज है पाइल नंबर 1, आप नेचर के साथ भी कनेक्ट करिए। हो सकता है कि आप इतने काम में बिजी रहते हो कि आप काफ़ी टाइम हो गया आपने कहीं भी घूमने नहीं गए, या आपका मान लो सिंपल आपने वॉकिंग वगैरह करते हो, बट आपको बोला जा रहा है कि एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए काम वगैरह छोड़ के थोड़े दिन के लिए आप हॉलीडे मना सकते हो कहीं जाके। आपका फैमिली है तो फैमिली को लेके टू ट्रैवल कर सकते हो आप। इट नीडेड फॉर यू राइट नाउ, पाइल नंबर 1। अदरवाइज आप ऐसे पर्सन्स हो, मान लो कि आपका फैमिली इन द सेंस आप मैरिड पर्सन्स नहीं हो, आप एक स्टूडेंट हो, तो आप एक फ्रेंड्स वगैरह खुद अरेंजमेंट करके भी बाहर कहीं घूम सकते हो। आप पढ़ाई वगैरह में काफ़ी ज़्यादा मे भी बिजी रहते हो। आपकी फेमिनिन एनर्जी ना काफ़ी स्टक हो चुका है, मतलब इट्स लाइक एक जगह में अटक के रहा है। ये जो एनर्जी है, इट्स हैंग्ड मैन का एनर्जी, इसमें 7 ऑफ वांड्स का एनर्जी, 7 ऑफ वांड्स में कह रही हूँ, 9 ऑफ वांड्स का भी एनर्जी है, ठीक है। एक जगह में होल्ड हो गया, वो फ्लो नहीं हो रहा है, इस किस्म का एनर्जी है आपके अंदर। हो सकता है कि आपका हार्ट चक्रास और आपका सोलर प्लेक्सस नहीं, सैक्रल चक्रास के ऊपर आपको काम करने चाहिए। ओके, हार्ट चक्रास के ऊपर आपको काम करने चाहिए, पॉइंट नंबर 1। और मैं टेरोट से देखूंगी कि आपके मैस्कुलिन एनर्जी की तरफ से आपको क्या और मैसेज देना चाहते हैं। सो पाइल नंबर 1, आप रेस्ट करिए थोड़े टाइम के लिए। हो सकता है कि आप घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, मतलब आपका हॉस्टल टू कॉलेज जाते हो, कॉलेज टू हॉस्टल या घर, मतलब ऐसे आपका एक रोबोटिक्स एक टाइम फ्रेम बन गया, शेड्यूल्ड बन गया। खुद के ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा, टाइम मिले ना मिले आपको टाइम निकाल के खुद के ऊपर ध्यान देना होगा। अदरवाइज आप खुद, हम लोग के अंदर जो सॉफ्ट एनर्जी होता है, मतलब फेमिनिन एनर्जी ना, वो एनर्जी काफ़ी होल्ड हो जाता है, स्टक हो जाता है। ऐसे होते होते धीरे धीरे करके वो एनर्जी कहीं ना कहीं एक किस्म का, यू कैन से लाइक एनर्जी चैनलाइज्ड नहीं हो पाते, हम काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हो जाता है, ठीक है। प्रैक्टिकल दिमाग से सोचना, लॉजिकल, ऐसे करते करते हम कहीं ना कहीं डिस्टॉर्टेड हो जाता है, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन फॉर्म में आ जाता है। आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है, मान लो कि आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा होता, आप मैस्कुलिन एनर्जी को दबा रहे हो, तो आप धीरे धीरे करके डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी में पहुंच जाएंगे। ओके, सो हमें दो एनर्जी को ही बैलेंस करने ज़रूरत है। सेल्फ लव, आपको एफर्मेशन यूज़ करने चाहिए, पाइल नंबर 1। सेल्फ लव का एफर्मेशन यूज़ करिए। आप साउंड बाथ ले सकते हो, थोड़ा मसाज वगैरह ले सकते हो। अदरवाइज आपको वेजिटेबल्स वगैरह ज़्यादा लेने चाहिए, पाइल नंबर 1। खुद को चेरिश करो, खुद को सेल्फ केयर करने की ज़रूरत है, आपकी फेमिनिन एनर्जी की तरफ से आपको बोला जा रहा है। तब जाके एक बैलेंस क्रिएट होगा दो एनर्जीज के अंदर। सो आपकी सीफ एनर्जी के लिए देख लेते हैं मैस्कुलिन एनर्जी और क्या कहना चाहते हैं मैस्कुलिन एनर्जी। लुक एट दिस कार्ड, 7 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, लुक एट दिस अगेन, द मनी एनर्जी, सेम एनर्जी आ रहा है। सो आप मतलब एक ही चीज़ में अटके हुए हो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊंगी एंड मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को गेन करूंगी एंड उससे मेरा ज़िंदगी भरपूर हो जाएगा।
नो, दिस इज़ नॉट द केस. सो यू नीड टू लर्न अबाउट द लाइफ. ऐसे लाइफ, आप हेल्दी लाइफ को बिल्ड नहीं कर सकते. एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है कि आप अपने ज़रूरत को पूरा करके भी दूसरे लोगों को दे सकते हैं. आजकल क्या हो रहा है कि लोग कंपटीशंस पे अड़े पड़े हैं. मतलब उनके पास जो भी है उनको और भी ज़्यादा चाहिए, और भी चाहिए, और भी उनको मेटेरियलिस्टिक चीज़ें गेन करनी है. मतलब इट जस्ट लाइक कंपटीशन. रैट रेस में दौड़ रहा है, अचीव करना ही है, इतने पीछे पड़े रहते हैं. सो सॉरी फॉर दैट. पाइल नंबर 1 आपको बुरा लग रहा है क्योंकि एनर्जी यहाँ पे है. आप बहुत ही ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक मनी माइंडेड वे में चीज़ों को, आपने बहुत कुछ अचीव करा है और आगे जाके भी करेंगे. एंड कहीं ना कहीं इसमें ही आप एक रोबोटिक बन गए हो. ठीक है, इतनी ज़्यादा आप करियर को लेके सोच रहे हो. और एक कार्ड लूँगी मैं, 2 ऑफ सोर्ड्स. मतलब बिल्कुल अंधाधुन वाली एनर्जी है. काम 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 ऑल द टाइम, काम करना. ऑर्कोहलिक काइंड ऑफ एनर्जी है. वर्क 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 काइंड ऑफ एनर्जी है. मतलब आपको और कुछ दिखाई नहीं दे रहा. और कुछ इन द सेंस आप खुद को अवॉइड कर रहे हो. और कुछ मतलब फैमिली को टाइम दे रहे हो. ऑब्वियसली आप घर से वापस आ रहे हो, फैमिली को टाइम दे रहे हो. एंड आप पैसा कमा रहे हो. ऊपर से हो सकता है पार्टी वार्टी भी जा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो. बट यू इग्नोर योर सेल्फ. सेल्फ लव जो कमी दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी वो मैसेज कंप्लीटली क्लियरली दिखाई दे रहा है. आपकी डिवाइन मैस्कुलिन सेल्फ आपको कहना चाहते कि भाई थोड़ा सा रुक जाओ, और मेरे से नहीं हो पा रहा है. आप काफ़ी मैस्कुलिन हो गए हो, आप थोड़ा सा आराम कर लो. इधर से फेमिनिन एनर्जी की साइड से भी सेम टू सेम एनर्जी है. रेस्ट एंड रिजुबिनेशन का एनर्जी है यहाँ पे. तो आपको रेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है. खुद को रिजुबिनेशंस दो. खुद को चेरिश करो, नर्चरिंग प्रोवाइड करो. नर्चरिंग एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए कहा जा रहा है. सेल्फ लव का कमी है यहाँ पे. जो सेल्फ लव आते हैं हमें फेमिनिन एनर्जी के थ्रू ही हमें मिलता है. जो सेल्फ लव का एनर्जी होता है, सेल्फ लव एफर्मेशंस आप कर सकते हो, मसाज वगैरह आप दे सकते हो. सो फेमिनिन की तरफ से देख लेते हैं. मैं कुछ कार्ड क्लैरिफाई कर लेती हूँ. एंजल ऑफ बैलेंस कार्ड को, फेमिनिन सेल्फ, शक्ति सेल्फ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, गार्डेड अप एनर्जी, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, हाइप ऑफ सोर्स एनर्जी, डू टू स्पिरिट एनर्जी, 4 ऑफ कप्स एनर्जी. ओके, सो आपके फेमिनिन सेल्फ की तरफ से और एक एनर्जी है. जैसे कि आप खुद को आप इग्नोर कर रहे हो ना कहीं आपके अंदर इनर कन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है. ओके, ऐसा 15-15. ओके, एंजल नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. यहाँ पर 5 भी मौजूद है. सो आप सर्च कर सकते हो नेट में कि 15-15 एंजल नंबर का मतलब क्या होता है, क्योंकि 15-15 सबके लिए डिफरेंट होगा. आप अपने हिसाब से देख सकते हो 15-15 एनर्जी का मतलब क्या होता है एंजल नंबर का. सो यहाँ पे आपके फेमिनिन सेल्फ की तरफ से और एक मैसेज है कि आप, एक चीज़ है कि आप चारों तरफ ऐसे बाउंड्रीज क्रिएट करके रखे हो. यू आर लाइक गार्डेड अप. ओके, जैसे कि सेल्फ लव का कमी है. अब अपने केयरिंग, लविंग, नर्चरिंग एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर पा रही हो. एक जगह पे स्टक है, होल्ड होके रह गया. उस एनर्जी की तरफ आप देख ही नहीं रहे हो. कंप्लीटली गार्डेड अप हो चुके हो. बस काम 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 ही करते जा रहे हो. आपके अंदर कहीं ना कहीं इनर कन्फ्लिक्ट है. हो सकता है कि रात में आप सो नहीं पाते हो, नींद का प्रॉब्लम हो सकता है, स्लीपिंग इशू. विद दिस 5 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, आप इस वजह से आपके अंदर पता क्या हो रहा है कि मैस्कुलिन सेल्फ ज़्यादा आपके अंदर प्रोमिनेंट है. फेमिनिन एनर्जी को आप कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हो, कंप्लीटली काट ऑफ, गार्डेड अप विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी. इससे क्या हो रहा है कि आपके समटाइम्स आप देखेंगे पाइल नंबर 1, आप ना बहुत ज़्यादा कट थ्रोटेड बातें भी कर रहे हो सामने वालों से. हो सकता है आपके कॉलीग के साथ, घर वालों के साथ. ऑल ऑफ ए सडन आप बहुत गुस्सा आ जाता है आपके अंदर. ठीक है, आप कुछ भी बोल देते हो. एंड समटाइम्स आप देखेंगे कि आपके मूड के अंदर कितना फ्लैक्चुएशन आ रहा है. अब समटाइम्स आप फील करेंगे कि लेजीनेस तो मैं नहीं कहूँगी, आप खुद को ही मतलब आप कोस रहे हो. इन द सेंस लाइक विद दिस 4 ऑफ कप्स एनर्जी, सेल्फ वर्थ इशू जिसको कहते हैं कि मैं इतने कर रही हूँ तभी मुझे लग रहा है कि और भी कुछ ज़्यादा करने चाहिए. सेल्फ वर्थ इशू एंड सेल्फ लव इशू. पाइल नंबर 1,
आपका फेमिनाइन एनर्जी की तरफ से है। समटाइम्स आपको कोई कुछ बोल दिया, ठीक है, तो आपको लग रहा है कि यार मेरे अंदर कमियां हैं, इस वजह से ये पर्सन से बोल रहे हैं। सेल्फ वर्थ इशू इस फेमिनिन एनर्जी की वजह से हो रहा है, क्योंकि आप खुद के ऊपर केयर नहीं कर रहे। जो उनके अंदर सेल्फ लव नहीं होते उनके अंदर ज़्यादा सेल्फ वर्थ इशू होता है। एंड ये भी एनर्जी आपके अंदर अभी मौजूद होगा कि आप ऑल ऑफ ए सर्टेन कुछ भी ना सोच के दूसरे के साथ झगड़ा वगैरह आपका हो सकता है, आर्गूमेंट फाइट वगैरह भी हो सकता है, कन्फ्लिक्ट वगैरह। क्योंकि अंदर का जब हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ों में पड़े रहते हैं ना, जैसे कि आपकी एनर्जी में है फाइल नंबर 1 कि काम 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 को लेके आप पड़े हो, फाइनेंस को सही करना है, बट अब बाहरी दौर दुनिया को क्या कर रहे हो, बाहरी जितनी भी चीज़ें हो रहा है, मतलब इट्स काइंड ऑफ हम जब एक चीज़ों में पड़े रहते हैं ना, हम लोग के अंदर एक डिल्यूजन्स क्रिएट होता है, दैट्स उसमें हम डूब जाते हैं, उसमें हम खो जाते हैं। लोग काफ़ी सारे लोग होते हैं खुद में खो जाना, उनके अंदर काफ़ी सेल्फ ऑब्सेशन एनर्जी होता है। आप भी एक चीज़ों में इतने ऑब्सेस्ड हो चुके हो कि आपके अंदर डिल्यूजन क्रिएट हो गया अपने काम की जगह में। इस वजह से क्या हो रहा है कि आपके अंदर ही अंदर एक कन्फ्लिक्ट, इनर कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है। इनर कन्फ्लिक्ट आप कह सकते हो दिस 5 ऑफ वांड्स एनर्जी। इस वजह से ऑल ऑफ ए सडन वॉल्केनो की तरह इरप्शन क्रिएट हो रहा है। आप कट थ्रोट बातें कर रहे हो, आप हो सकता है कि दूसरे को कंट्रोल करने भी लग जाते हो कि मेरी विद दिस क्वीन ऑफ सोर्स एनर्जी, क्योंकि आपका फेमिनिन एनर्जी में आया है, ठीक है। तो आपको अपने ऊपर सेल्फ लव के ऊपर काम करने चाहिए, तब जाके फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होगा। आपको ये क्या बोला जा रहा है, ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंस नंबर आया 32, 19, 5, 4, 31। ये कुछ इंपॉर्टेंस नंबर है। 2 भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 2 आपको 2 काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे सकता है। ओके, सो 2 का मतलब होता है, मैं आपको कह देती हूँ, हर एक लोगों का एसेंशन जर्नी होता है, ठीक है। सोल का, हर एक सोल का एसेंशन जर्नी, हमें एक एक स्टेज बढ़ के हमें अपने हायर सेल्फ में जानी होती है। ओके, इट डजेंट मैटर यू आर इन ए लाइक ट्विन फ्लेम कनेक्शंस और नॉट, बट हर एक लोगों का एसेंशन जर्नी है। बट इफ़ यू आर ए ट्विन फ्लेम, तो ट्विन फ्लेम एसेंशन जर्नी इट्स समथिंग डिफरेंट, बट एसेंशन जर्नी सबका होता है, सारे सोल्स का होता है। तो आपको 2 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है आपके अंदर जो इनर डीएप एनर्जी है वो आप आपस में कम्युनिकेशंस कर रहा है, ठीक है। एंड आपको भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप खुद को इग्नोर कर रहे हो, खुद के अंदर सेल्फ लव सेल्फ वर्थ इशू आ रहा है। इस वजह से इनर कन्फ्लिक्ट, अंदर एक पीस नहीं है, उस पीस को क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है। ओके, फाइल नंबर 1। सो दैट्स अ रीडिंग। अदरवाइज आपने इस वाले कार्ड को चूज करा था, इस वाले अपने कार्ड को चूज करा था। एंड ऊपर से सरस्वती माता, आपको पता ही है, विजडम, कल्चर, ट्रेडिशन, मतलब हर एक कल्चर इन द सेंस हम लोग म्यूजिक के लिए भी इनको पूजा करते हैं, और पढ़ाई लिखाई, विजडम, नॉलेज, विद्या का देवी होता है। आपने हेरोफेंट, सेम टू सेम आपके मैस्कुलिन एनर्जी पे के लिए आया है द हेरोफेंट एनर्जी, और आपके लिए मैस्कुलिन सेल्फ में आया हेरोफेंट एनर्जी। तो कहीं ना कहीं ये 2 एनर्जी आपस में मिलता जुलता है, एंड आपके अंदर सच में बहुत ज़्यादा विजडम है, नॉलेज है। अब हो सकते हैं आपके पास मल्टीपल डिग्री भी हो सकता है, मास्टर्स, ग्रेजुएशंस, PhD होल्डर, आपने काफ़ी सारे कोर्सेज कंप्लीट करा है। सो इट्स रियली अप्रिशिएटेबल। आपके मैस्कुलिन सेल्फ की तरफ से एनर्जी है, मैस्कुलिन सेल्फ की तरफ से आपका मैसेज है आपके लिए। ओके, सो फाइल नंबर 1, दैट्स अ रीडिंग। प्लीज़ आप अपने केयर करिए, दुनिया में खुद से बढ़कर कुछ नहीं होता, जस्ट बी योर सेल्फ। फैमिली, फ्रेंड, जितने भी रिलेशनशिप होता है सब इम्पॉर्टेंस है लाइफ में, बट दे आर जस्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बट आवर लाइफ इज़ यू, मतलब आपके ज़िंदगी बस आप ही होते हो, ठीक है। जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, और मैं कुछ नहीं कहूँगी। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको सेल्फ लव एफर्मेशंस दे दूँगी, आप मॉर्निंग पे कर सकते हो। एंड आप चक्रास के ऊपर काम ना भी करो, मैं बोलूँगी आप एटलीस्ट 1 मंथ के लिए थोड़ा सा मसाज थेरेपी यूज़ करना, खुद को सेल्फ केयर करना, डाइट की तरह फॉलो करना, ये सब कुछ आप करेंगे,
आप एक्सरसाइज वगैरह भी कर सकते हो। आपको लगता है यहाँ पे वेट गेन का भी मुझे एक इशू दिखाई दे रहा है, ठीक है, वेट गेन हो सकता है, तो उसके ऊपर आप काम कर सकते हो एंड डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी भी बैलेंस हो गया। ओके, सो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। ओम गण गणपति नमः। हे पाइल नंबर 2, सो जिनका डेट ऑफ बर्थ 21 से लेके 31 के बीच में है और आपने इस वाले कार्ड को चूज करा है, ओके, इट्स रियली वेरी ब्यूटिफुल, मतलब इट्स लाइक वेरी वाइब्रेटिंग, काफ़ी प्रोमिनेंट फीचर्स है, रियली इट्स वेरी ब्यूटिफुल। ओके, सो पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनिन एनर्जी, इनर डीएम टेप एनर्जी जिसको कहते हैं स्पिरिचुअल टर्म में। बाय द वे, डीएम और डीएप जो डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन कहा जाता है, वो एक तांत्रिक टर्म है। हम इन स्पिरिचुअलिटी में इसको कहीं भी नहीं यूज़ करते। स्पिरिचुअलिटी में जस्ट ए लेवल मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी होता है, बट डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन इट्स ए कंप्लीट तांत्रिक टर्म। जैसे डिवाइन मैस्कुलिन हम शिव को कहते हैं, शिव एनर्जी को, एंड आपका शक्ति एनर्जी होता है डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। आप देखेंगे काफ़ी जगह पे डिवाइन फेमिनिन का टेम्पल भी है, माता का जो टेम्पल होता है उसको हम डिवाइन फेमिनिन टेम्पल कहते हैं। बट एज ए ह्यूमन आपके अंदर डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी तभी आएंगे जब आपका अंदर का डीएम एक अलाइंटमेंट पे होता है, आपका माइंड बॉडी सोल्स अलाइंटमेंट पे होता है, तब आपको कह सकता है कि आप एक डिवाइन फॉर्म में हो, आप अपने डिस्टॉर्टेड पोजीशंस पे नहीं हो, आप अपने हायर सेल्फ हायर कॉन्शियस सेल्फ में पहुंच चुके हो। बट इट्स कम्प्लीटली तांत्रिक टर्म, एज ए ह्यूमन हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, खुद के ऊपर लागू नहीं कर सकते। सो आज हम लोग देखेंगे कि आपके अंदर का डीएम आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, खुद के अंदर खुद के लाइफ को लेके क्या आपको और बदलाव करने चाहिए इन ऑर्डर टू गोइंग फॉरवर्ड, इन ऑर्डर टू मूविंग फॉरवर्ड। ओके, सबसे पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी फाइल नंबर 2 वालों के लिए जिन्होंने ये वाले कार्ड को चूज करा है। यहाँ पे थर्ड आई का भी एनर्जी है, वाओ ग्रेट एनर्जी। सो फाइल नंबर 2 वालों के लिए देख लेते हैं कि उनके डीएम में इधर साइड पे शक्ति एनर्जी लूँगी, सॉरी सीप एनर्जी मैस्कुलिन एनर्जी को लूँगी, एंड इधर वाले साइड पे क्योंकि सीप पहले आता है उसके बाद शक्ति, शक्ति के बिना शिव अधूरा है, शिव के बिना शक्ति अधूरा है, ठीक है। तो शिव एनर्जी में इधर वाले साइड पे एनर्जी लूँगी एंड इधर वाले साइड पे आपका मैं शक्ति एनर्जी मतलब फेमिनिन एनर्जी लूँगी। शिव एनर्जी के लिए देख लेते हैं पाइल नंबर 2 क्या कहना चाहते हैं आपको, 1 कार्ड, और आपके शक्ति एनर्जी फेमिनिन एनर्जी के लिए 1 कार्ड लेते हैं। या अब करेंट सिचुएशंस देखेंगे कि आपके मैस्कुलिन एनर्जी किस हालत में है, कितना बैलेंस है या कितने ज़्यादा ओवर एक्टिव है या बिल्कुल भी नहीं है एक्टिव, काफ़ी डिस्टॉर्टेड है, तो सब कुछ पता चलेगा करंट एनर्जी से। सीप एनर्जी देखते हैं। फाइल नंबर 2 सीप एनर्जी का करंट सिचुएशन हम देखते हैं। मैं 3 कार्ड लूँगी, शक्ति एनर्जी फेमिनिन एनर्जी के लिए 3 कार्ड्स लूँगी। चलिए गाइस देखते हैं क्या कुछ आया। सीप एनर्जी के लिए आपके मेजर अरकाना, वाव द हर्मिट मोड, ओके 9 हर्मिट मोड चल रहा है, अच्छा। एंड शक्ति एनर्जी के लिए जस्टिस। तो गाइस आप विर्गो या लिब्रा हो सकते हो, ठीक है। विर्गो एंड लिब्रा एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है। ओरेकल से देख लेते हैं आपके लिए क्या आया। ब्लॉसमिंग अबंडेंस नंबर 3 का एनर्जी है, जुपिटर का एनर्जी है, ओके। नेक्स्ट इज द विक्ट्री, ओके जस्टिस एंड विक्ट्री। नंबर 28 स्ट्रेटेजी, नंबर 21, ओके 21 28 आपका एज हो सकता है, ओके गाइस। एंड आपके
शक्ति एनर्जी से देख लेते हैं पाइल नंबर 2, एंजल ऑफ लव 49। ओके, गॉट इट। वॉकिंग अवे नंबर 27। फिफ्थ चक्र आर्केंजल गैब्रियल जो आपका हार्ट चक्रास के साथ कनेक्ट करता है, नंबर 39। ओके, आई होप आपको सब कार्ड दिखाई दे रहा है। या जस्ट अ मिनट। सो पाइल नंबर 2, यहाँ इम्पॉर्टेंस नंबर में कुछ बताना चाहूँगी। इम्पॉर्टेंट नंबर्स है नंबर 3, नंबर 28, 21, 27। अब हो सकता है कि ये काफ़ी आपका यंग एज, मतलब 20s 30s आपका एज हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, मतलब 40s में तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आपकी एज जो पाइल नंबर 2 आप लोगों ने चूज़ करा है, ज़्यादातर 20s to 30 के अंदर ही है। यहाँ पे कंप्लीटली क्लियरली मैसेज है फ्रॉम योर मैस्कुलिन एनर्जी कि अभी आपके मैस्कुलिन एनर्जी काफ़ी डिस्टॉर्टेड है विद दिस हर्मिट एनर्जी। सोल सर्चिंग, हर्मिट इज टॉक अबाउट द सोल सर्चिंग एनर्जी। कुछ ना कुछ फाइंड आउट कर रहा है, ठीक है। स्ट्रैटेजी, विक्ट्री, यहाँ पे आपका आ गया जस्टिस का एनर्जी। कंप्लीटली एक ही एनर्जी प्रोमिनेंट है विद दिस एंजल ऑफ लव एनर्जी। आपका एक ही प्रॉब्लम नज़र आ रहा है पाइल नंबर 2, दैट इज़ योर लव लाइफ, दैट इज योर लव एंड रिलेशनशिप की बात कर रहा है। हो सकता है आप ऐसे पार्टनर के साथ डील कर चुके हो, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी इन्वॉल्व है। अब ऐसे पार्टनर के साथ डील कर चुके हो जो काफ़ी एब्यूजिव आपका हो सकता है, एब्यूजिव रिलेशनशिप रह चुका है। इवन हो सकता है कि आप ऐसे कनेक्शन में हो या आप मैरिज में, यहाँ पे मैरिज का भी एनर्जी है। आपको जो भी चीज़ रेजोनेट कर रहा है गाइस उस हिसाब से लीजिएगा, सबके लिए सब कुछ नहीं हो सकता, मतलब सारे चीज़, बिकॉज इट्स ए जनरल रीडिंग। ऑब्वियसली पीके कार्ड है तब भी जनरल रीडिंग है ये। तो जस्टिस एनर्जी आपका कोर्ट केसेस वगैरह चल सकता है, यहाँ पे विक्ट्री एंड स्ट्रैटेजी का एनर्जी है। तो आपके लव रिलेशनशिप मैरिज को लेके भी कोर्ट केसेस वगैरह चल सकता है, ठीक है। एंड आपको विक्ट्री चाहिए, आपको जस्टिस चाहिए, विक्ट्री से ज़्यादा आपको जस्टिस चाहिए कि मेरे साथ जो हुआ है वो सही नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि सबके सब आपके फेमिनिन एनर्जी, अब आपका फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। पाइल नंबर 1 के लिए मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा आया था, यहाँ पे कंप्लीट उल्टा एनर्जी आया है। एंड आपका मैस्कुलिन एनर्जी काफ़ी डिस्टॉर्टेड है। हो सकता है कि आप 9 मंथ से इस एनर्जी में हो, 9 मंथ से अब इस एनर्जी में हो। अब अपने मैस्कुलिन एनर्जी में काम कर रहे हो कि कैसे प्रैक्टिकल लॉजिकल होते हैं, कैसे अपने प्रैक्टिकल साइड को इस्तेमाल करते हैं। अब ये सब कुछ सीख रहे हो, धीरे धीरे करके आपके अंदर एनर्जेटिक शिफ्ट आ रहा है। तो आपकी मैस्कुलिन सेल्फ की तरफ से आपका मैसेज है कि विक्ट्री आपका ही होगा, ठीक है, चाहे आप जो भी सिचुएशंस में हो। यहाँ पे ज़्यादातर लग रहा है कि आप कोई ऐसे सिचुएशंस के साथ डील कर रहे हो जहाँ पे आपको ना बेसिकली आउटकम चाहिए, कॉन्सिक्वेंस चाहिए। आप वेट कर रहे हो किसी चीज़ के लिए कि कब मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके, कुछ भी चीज़ हो सकता है, ज़्यादातर यहाँ लव रिलेशनशिप को लेके ही मुझे एनर्जी पिक हो रहा है। तो अब कहीं ना कहीं एक किस्म का कंप्लीटली इस मोड पे जब चले गए हो कि मुझे बेसिकली आप कुछ भी नहीं करना, मतलब आपको डेटिंग भी नहीं करना है। सिंगल की बात करते हैं, हर्मिट एनर्जी जब भी आता है तो आप अभी कंप्लीटली सिंगल मोड पे हो सकते हो, डेटिंग करना भी आपने बंद कर दिया। मतलब आप के साथ जो भी हुआ है या आपने पास्ट में जो आपका रिलेशनशिप रह चुका है, आपको लगता है कि इसके बाद में क्या पता किसी के साथ मैं कनेक्ट ना हो पाऊँ या मैं अभी ज़िंदगी में कभी दोबारा लाभ को फाइंड आउट ना कर पाऊँ। तो आपकी एनर्जी अभी किस किस्म का चल रहा है, ठीक है, करंट फेम में। तो आपके मैस्कुलिन सेल्फ आपको कह रही है कि आपका सिचुएशंस कुछ भी है, विक्ट्री आपको ही मिलेंगे, ठीक है, आप ही जीतेंगे विद दिस ब्लॉसमिंग अबंडेंस एनर्जी है, स्ट्रैटेजी एनर्जी है। बट आपको बोला जा रहा है कि आप अपने मैस्कुलिन सेल्फ के ऊपर काम करो, प्रैक्टिकल बनो, मैस्कुलिन सेल्फ को जगाओ। मैस्कुलिन सेल्फ को कैसे जगाता है, थोड़ा कुछ रेगुलर चीज़ें हैं, जैसे कि आप धूप में जाके, सुबह वाले धूप में जाके आप बैठ सकते हो, आप वर्कआउट कर सकते हो। इससे आपका मैस्कुलिन सेल्फ बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। और भी काफ़ी सारी चीज़ है, आप एटलीस्ट कोशिश करिए कि अपने लॉजिकल होने के लिए, क्योंकि आप ऐसे पर्सन्स हो सकते हो जो काफ़ी फेमिनिन है। फेमिनिन इन द सेंस अपने फीलिंग्स इमोशंस के साथ कनेक्टेड है,
जिनको साजना पसंद है, जिनको ग्रूमिंग इन द सेंस आप कह सकते हो कि मेकअप करना, नेल पॉलिश यूज़ करना, लिपस्टिक यूज़ करना, मतलब इट्स कम्प्लीटली लाइक मेकअप वगैरह, डिफरेंट डिफरेंट हेयर स्टाइल बनाना। और आप एक हाउस वाइफ भी हो सकते हो, ठीक है, हाउस वाइफ, बिकॉज यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हो दिस जस्टिस एनर्जी, दो हाथों में चूड़ियाँ यहाँ पे पहनी हुई है, एंड कहीं ना कहीं इनको लिब्रा एनर्जी की बात करते जस्टिस। तो आपको बेसिकली आप एक हाउस वाइफ भी हो सकते हो, आपको जस्टिस चाहिए, आप अपने डिवोर्स केसेस वगैरह आपका चल सकता है, डिवोर्स केस में आपको जस्टिस चाहिए, आपके साथ मे भी बुरा हुआ है, आपके आपके मतलब डोमेस्टिक वायलेंस केसेस वगैरह भी हो सकते हैं, यहाँ पर सब कुछ एनर्जी दिखाई दे रहा है, कोर्ट केसेस वगैरह चल रहा है डिवोर्स का आपका, तब जल्दी से जल्दी चाहते हो। लुक एट दिस टू कार्ड, IX एंड XI मीन्स यहाँ पे 9 और आपका ऑपोजिट एनर्जी आया, मिररिंग एनर्जी आया, ठीक है, 11 एनर्जी आया। ओके, इस वाले मेजर अरकाना में आपका ये ए लेटर यूज़ करते हैं, आपका इंग्लिश लेटर यूज़ नहीं करते, मिररिंग एनर्जी है। आपका अभी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी एक दूसरे को मिरर कर रहा है, जैसे मैस्कुलिन एनर्जी है वैसे फेमिनिन एनर्जी भी है, कंप्लीटली सेम पोजीशंस पे, दो एनर्जी डिस्टॉर्टेड है, ठीक है। आपको फेमिनिन एनर्जी के ऊपर भी काम करने हैं, आपको मैस्कुलिन एनर्जी के ऊपर भी काम करना है। यहाँ पे रोने वाला भी एनर्जी हो सकता है कि आप कुछ दिन पहले आपने रोया भी है, ठीक है। पाइल नंबर 2, आप अपने सिचुएशंस को लेके काफ़ी मतलब आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कैसे बाहर निकलूँ विद दिस वॉकिंग अवे एनर्जी, मैं कैसे सिचुएशन से बाहर निकल के एक फिर से नया शुरुआत करूं, क्योंकि आपको कुछ भी करके इस सिचुएशन से बाहर निकल नहीं है, एंड आप एक लूप में अटका हुआ महसूस कर रहे हो। कुछ टाइम में आपको लगता है कि नहीं, मुझे फिर से वापस इसी पर्सन के साथ शुरुआत करनी चाहिए, फिर से आपको लगता है कि नहीं, मुझे कंप्लीटली इसको ओवर करके एक न्यू पर्सन के साथ मुझे ज़िंदगी दोबारा से देखनी चाहिए। इट्स चैलेंजिंग, ओके। पाइल नंबर 2 आपके लिए इस वाले एनर्जी आया कि आपके मैस्कुलिन सेल्फ कह रही है कि आप अपने मैस्कुलिन सेल्फ के ऊपर काम करो, उसको एक्टिव करो, आपको ही विक्ट्री मिलेगा। आपकी लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस का एनर्जी है, तो लव लाइफ में एक न्यू शुरुआत होगा, बट आपको दिमाग को इस्तेमाल करनी है, प्लानिंग बनाओ। आपको प्लानिंग बनाने के लिए बोला जा रहा है, प्लानिंग इन द सेंस कंप्लीट फ्यूचर प्लानिंग नहीं, मतलब डे टू डे लाइफ में आप मान लो कि रात के टाइम पे, सोने के टाइम पे आपको ये प्लानिंग बनानी है कि मैं नेक्स्ट डे क्या क्या स्पेसिफिक चीज़ करूँगा, क्या क्या स्पेसिफिक चीज़ मुझे करने चाहिए। स्ट्रैटेजी बनाने के लिए बोला जा रहा है, एवरीडे आपको स्ट्रैटेजी बनाना है। प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, ये सब कुछ मैस्कुलिन एनर्जी की बात करते हैं, तो आपको स्ट्रैटेजी बनाना है अपने लाइफ को लेके। आपने पास्ट में जो भी गड़बड़ करा है उसको छोड़ो, आगे आपको क्या करना है वो उस हिसाब से आपको एक स्ट्रैटेजी बनाना है, फ्यूचर स्ट्रैटेजी, ओके। और आपके फेमिनाइन एनर्जी के साइड पे है कि कंप्लीट आपको बोला जा रहा है कि जो भी इमोशनल वुंड्स है, इमोशनल ब्लॉकेजेस है, उसको क्लियर करिए। आप काफ़ी सेंसिटिव, काफ़ी इमोशनल सोल हो, काफ़ी सेंसिटिव सोल हो आप, ठीक है। अब हर चीज़ को मतलब बहुत पर्सनली ले लेते हो, ठीक है। अभी भी आपके अंदर वो एनर्जी मौजूद है विद दिस एंजल ऑफ लव। आप यू आर वेरी ब्यूटीफुल सोल, ओके। ओल्ड सोल भी हो सकते हो, मतलब आप बेसिकली इतने केयरिंग, इतने नर्चरिंग हो, खुद से पहले दूसरे के बारे में सोचते हो कि मैं मतलब आपके अंदर कंप्लीटली एक मादर एनर्जी है विद दिस एंजल। ऑल्सो देयर हैव द शक्ति एनर्जी, दुर्गा माँ का भी एनर्जी है। तो हर एक चीज़, लुक एट दिस 3 कार्ड्स, हर एक चीज़ मादर एनर्जी को शो करते हैं, ठीक है। बहुत फेमिनाइन हो आप, ठीक है, काफ़ी फेमिनाइन एनर्जी है आपके अंदर। मैंने आपको जैसे बोला, मेकअप करना, घर को सजा के रखना, और लाइक ज्वेलरी का शौक़ हो सकता है, आप काफ़ी ज्वेलरी पहनना पसंद करते हो, बिंदी लगाना, लिपस्टिक वगैरह यूज़ करना, डिफरेंट शेड्स का काजल वगैरह पहनना, हाथ में जो ये जो चूड़ियाँ डालते हैं फेमिनाइन, तो ये सब आपको पसंद हो सकता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट ज्वेलरी का शौक़ हो सकता है आपको, इफ़ यू आर ए फेमिनाइन।
अब नो मैटर, मेल फीमेल डजंट मैटर, अगेन आई टेल यू, आप लोग इतने टाइम से टेरोट कार्ड देखते हो तो आपको पता होने चाहिए। तो अभी आपका मैस्कुलिन सेल्फ भी डिस्टॉर्टेड है, फेमिनिन सेल्फ भी डिस्टॉर्टेड है, दोनों एक दूसरे कंप्लीटली सेम डिस्टॉर्टेड पोजीशन में है। बट आपको चाहिए जस्टिस, आपको विक्ट्री चाहिए कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ है। बट आप पहले खुद के साथ तो जस्टिस करो, क्योंकि आप ऐसे एनर्जी में बैठे रहेंगे कि समवन इज कमिंग बैक टू माई लाइफ एंड गिव मी द जस्टिस, ओके, आपको जस्टिस देंगे, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आपको पहले समझना होगा कि कार्मा क्या होता है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कोई आके आपको कुछ आपसे आपसे अपोलॉजी मांग रहा है, आप उनको फॉरगिव कर रहे हो, तो उससे क्या फ़ायदा है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। एंड यू शुड, मुझे लगता है कि आप एक वेटिंग एनर्जी में हो। अब जब जब तक ऐसे वेटिंग एनर्जी पे रहेंगे, जब तक आप सामने वालों से एक्सपेक्ट करेंगे कि सामने वालों आके मुझे एपोलॉजी मांगेंगे तो फिर मेरे को जस्टिस मिल जाएगा, दैट दिस इज़ द जस्टिस फॉर मी, तो फिर आप कंप्लीटली रॉन्ग हो। आपकी फेमिनिन एनर्जी ये कह रही है कि डोंट वेस्ट योर टाइम वॉकिंग अवे, आप मूव ऑन करो, आप अपने हार्ट चक्रास के ऊपर काम करो, डिस्टॉर्टेड पोजीशन से आप बाहर निकल जाओ, क्योंकि आप एक ब्यूटीफुल सोल हो, आप एक काफ़ी लवेबल सोल हो, ठीक है। आप, हाउ कैन आई एक्सप्लेन, मतलब एंजल होता है ना, इट्स लाइक दैट, एंजल ऑफ लव का एनर्जी है, काफ़ी प्योर सोल हो, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि यू डिजर्व लव, आपकी फेमिनिन एनर्जी आपको कह रही है कि यू डिजर्व लव, आप प्यार को डिजर्व करते हो, एक ट्रू पर्सन्स को डिजर्व करते हो। अब ऐसे पर्सन्स के लिए मे बी वेट कर रहे हो जो आपके लिए मे बी है नहीं है, जो आपको काफ़ी दुख दर्द तकलीफ दिया है, तो जस्ट वॉकिंग अवे फ्रॉम दिस सिचुएशंस, यहाँ पे क्लियर मैसेज है। उसके बाद आपकी लाइफ में एक न्यू शुरुआत होगा। समटाइम्स जो काफ़ी फेमिनिन एनर्जी में होता है ना, जो काफ़ी सेंसिटिव है, वो ऐसे ऐसे टॉक्सिक, ऐसे ऐसे डिस्टॉर्टेड लोगों को, यू कैन से वुंडेड लोगों को ना अट्रैक्ट करते खुद की तरफ, जिनको मे बी बचपन से मादर का एनर्जी नहीं मिला, जिनको मे बी बचपन से उनको माँ से प्यार नहीं मिला, या उनके घरों में काफ़ी उनको नेग्लेक्ट किया जाता था, मम्मी उनको ध्यान नहीं देते थे, तो उन लोग क्या करते हैं ना, जो जो गर्ल्स या फीमेल की बात कर रही हूँ, जिनके अंदर ज़्यादा नर्चरिंग एनर्जी है, ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी है ना, उनके टुवर्ड अट्रैक्ट होते हैं ऑटोमेटिकली। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि दे आर वुंडेड, आप उनसे डील नहीं कर सकते, दैट्स देयर लाइफ, आप उनको प्यार देके भी नहीं बदल सकते। आपको अपने लाइफ, अपनी ज़िंदगी देखना है। रास्ते में चलते चलते आपको उनसे मुलाकात हो गई, डेस्टिनेशन तक जाते जाते, बट आपका रास्ता उसका रास्ता अलग है, ठीक है। मुलाकात हो गई तो इट्स ओके फाइन, क्योंकि आप दोनों का कार्मा कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है, दैट्स वाई उनसे मुलाकात हुआ आपका। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। अप टू दैट आपको जब ये समझ में आ गया, तब आपको विद दिस जस्टिस एनर्जी हो सकती है कि आप दोनों के बीच में कार्मिक डेट्स है, इन स्पिरिचुअलिटी में जिसको कार्मिक डेट्स कहते हैं, कि दो सोल्स के बीच में एक बॉन्डिंग होता है, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट इन स्पिरिचुअल वर्ड में। सबके सब कंसेप्चुअल वर्ड है, ठीक है। हम जो भी इस्तेमाल करते हैं स्पिरिचुअलिटी में, मेटाफिजिकल वर्ड होता है ये सारे के सारे। सो बेसिकली जब सोल के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, हर एक रिलेशनशिप में ना, हम सोल के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बोला था आपको कि जिसके साथ आपका कार्मा अच्छा है, कार्मिक अकाउंट अच्छा है, तो उसके साथ आपका मतलब बॉन्ड भी अच्छा होगा, वो आपको दुख दर्द नहीं देंगे, आपको प्यार से समझाएंगे, सपोर्ट करेंगे, बट सिखाएंगे ज़रूर। बट जिससे आपका कार्मा अच्छा नहीं है, कार्मिक अकाउंट मतलब डेट्स है, उन्होंने आपको पिछले जन्म में, डेट्स किसको कहते हैं, लोन्स। आपने मान लो कि पिछले जन्म में, पास्ट लाइफ में इस पर्सन से आपने कुछ लिया था, बट उनको चुकाया नहीं, उनको दिया नहीं, वापस से दिया नहीं। एवरीथिंग इज इक्वल गिवन एंड टेक, आप किसी को कुछ नहीं रख सकते और किसी को कुछ ज़्यादा नहीं दे सकते, सब कुछ इक्वल इक्वल होगा। डिवाइन लॉ जस्टिस यही कहता है, ठीक है। डिवाइन लॉ एंड जस्टिस जिसको बोलता है, ये ह्यूमन लॉ नहीं है। तो इस लाइफ टाइम में मान लो आप उनसे मिले,
तो अब पिछले लाइफ टाइम में आप उनको दिया नहीं था, तो इस लाइफ टाइम में आपको चुकाना पड़ेगा. दैट्स कॉल्ड द कार्मिक डेट्स. तब जाके कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा. ओके, इट्स एवरीथिंग बेस्ड ऑन योर कार्मा बिटवीन बोथ ऑफ यू. आप दोनों की कार्मा के ऊपर डिपेंड करता है. तो इस वजह से हमें ज़्यादातर तकलीफ मिलता है. बट यू नेवर नो ना, आपको नहीं पता कि आपने पास्ट लाइफ में इनके साथ क्या करा है. मे बी आप अभी जो झेल रहे हो, क्या पता आपने उनके साथ सेम टू सेम करा था, इस वजह से आप झेल रहे हो ये सब कुछ. तो आप किसी को जज नहीं कर सकते, बिकॉज आपको ऐसी, देखो, एवरीथिंग हैपन्स फॉर ए रीज़न. कारण जरूर होता है. एंड एवरीथिंग हैपन्स फॉर योर हायर सेल्फ, फॉर योर हायर कॉन्शियसनेस. आपको हायर सेल्फ में जाने के लिए ये सब करा जाता है, ये सब दिया जाता है. ओके, सो आपकी फेमिनिन साइड की तरफ से एनर्जी है कि आपको जस्टिस तब मिलेगा जब आप वॉकिंग अवे करेंगे सिचुएशन से, आप जब खुद को जस्टिस देंगे. ओके, पॉइंट नंबर 2. आपको मैंने शायद इम्पोर्टेंस नंबर बताया, फिर से बता देती हूँ. यहाँ पे 49-39 का भी एनर्जी है. आप दोनों के बीच में एज का गैप रह सकता है, 10 ईयर्स का गैप रह सकता है. एंड 49, 39, 27, 28, 21. यहाँ पे इंपॉर्टेंट जोडियक साइन लिब्रा विर्गो आपका हो सकता है. ठीक है. यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस का भी एनर्जी है, फिजिकल अब्यूजमेंट का भी एनर्जी है. आई डोंट नो किसके साथ रेजोनेट करने वाला है, बट है ये यहाँ पे एनर्जी जो है, मुझे वो बोलने चाहिए, डिलीवर करने चाहिए आप लोगों को. ओके, यस. सो अब मैं फाइल नंबर 1 वालों के लिए भी लिखा था मैंने, टेरोट से भी देखूंगी मैं. आप शाई हो सकते हो, काफ़ी शाई नेचर, काफ़ी कम बोलने वाले, शांत स्वभाव का, ऐसे एनर्जी भी आपके अंदर हो सकता है. मेरे अंदर पता नहीं एनर्जी ऑटोमेटिक वे पे चेंज हो गया. इस रीडिंग को करते दौरान मेरा ऑटोमेटिक वे में एनर्जी शिफ्ट हो गया. सो गाइस, तो आपका एनर्जी हो सकता है कि आप इस किस्म का, मतलब आप इस नेचर का पर्सन हो, काफ़ी स्वीट किस्म का, आप धीरे बोलते हो, आप के अंदर ज़्यादा गुस्सा नहीं होगा. मतलब इट्स लाइक वेरी ओबीडियंट, वेरी लविंग एनर्जी. ओके, सो मैं 3 कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी. ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपकी शिप एनर्जी के लिए देख लेते हैं. 6 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है. विक्ट्री एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं. 10 ऑफ वांड्स, अभी भी बर्डन है, अभी भी कुछ स्टक एनर्जी है काफ़ी टाइम से, मतलब इट्स लाइक वेरी लॉन्ग टाइम आप ऐसे एनर्जी में हो. पाइल नंबर 2, स्ट्रैटेजी को क्लैरिफाई करते हैं. द टावर एनर्जी. एंड ये जो भी सिचुएशंस में आपका चल रहा है ना अभी लव रिलेशनशिप को लेके, ये मतलब अनएक्सपेक्टेड हुआ है. मतलब आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि आपकी लाइफ में ऐसे कुछ भी होने वाला है या आने वाला है. एंड ये होना था, बिकॉज आप देखो, लाइफ में ना तब भी हम लोग की ज़िंदगी में इतने प्रॉब्लम, इतने कुछ तब भी होता है जब हम ना तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को देते हैं, गिवर एनर्जी में होते हैं. एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, जब हम खुद के जगह में और किसी को बिठाता है, मतलब खुद को इग्नोर करते हैं, ठीक है, तब जाके लाइफ में बहुत बड़ा बड़ा चीज़ों का सामना करना पड़ता है. अब आज इंडियन मिडिल क्लास फैमिली की वाइफ और बेसिकली हाउस वाइफ को आप देखो तो तब आपको पता चलेगा दे आर लाइक ऑलवेज लाइक विक्टिम मेंटलिटी. दे आर लाइक वेरी ऑल अबाउट द डोमिनेंट एंड कंट्रोलिंग एनर्जी में रहते हैं. मतलब सामने वाले उनको करते हैं ऐसे किसी पर्सन्स के अंडर, बिकॉज कमाता भी नहीं है और उनके अंदर माइंड सेट भी ये है, तो धीरे धीरे करके ग्रो हो रहा है. ओके, सो जब भी आपके अंदर ये माइंड सेट होगा ना, तब आपकी लाइफ में 1 by 1 प्रॉब्लम क्रिएट होगा. आई होप आपको मैं समझा पा रही हूँ, बिकॉज ये लाइव सेशंस मतलब लाइव कोचिंग सेशन नहीं है. दो मैं बहुत जल्द शुरू करने वाली हूँ, तो मैं आपको 1 पॉइंट टू पॉइंट में आपको समझाऊंगी एक एक टॉपिक के ऊपर,
स्पिरिचुअल टॉपिक, साथ ही साथ हर एक लाइव टॉपिक के ऊपर भी मैं मेरे सेकंड चैनल में अपलोड करूँगी, जो मेरा टेरो ट्यूबर्स चैनल है। एंड ये वाले चैनल आपका प्रेडिक्शंस के लिए रहेगा, तो मैं उस चैनल के ऊपर अपलोड करूँगी। आप लोग भी टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो, मैं कम्प्लीटली ओपन होके मैं आप लोगों के साथ बात करूँगी। इवन लाइव सेशन भी रखूँगी यूट्यूब में आप लोगों से बात करने के लिए। सो यस, प्लीज़ ज्वाइन करेगा डेफिनेटली। सो एंजल ऑफ लव को क्लैरिफाई करते हैं। 3 ऑफ कप्स, वो वॉकिंग अवे क्लैरिफाई करते हैं। 2 ऑफ कप्स। लुक एट दिस, मैं आपको कह रही थी ना कि आपके पहले नंबर 2 वालों का एक ही प्रॉब्लम है, लव एंड रिलेशनशिप, कमिटमेंट इशू। आप वेट कर रहे हो, वेट ही करते जाओगे आप। 2 साल से मे बी एक ही पर्सन पे आप अटका हुआ महसूस कर रहे हो, आपको जस्टिस चाहिए। जस्टिस किसी से नहीं दे लेना और किसी को आपको देना नहीं है। जस्ट गिव जस्टिस टू योर सेल्फ। खुद को जस्टिस दो, खुद के साथ न्याय करो। खुद के साथ न्याय तब होगा जब आप ये जो एनर्जी चल रहा है ना आपके अंदर, जो भी माइंडसेट है कि मेरे लिए कोई नहीं है, विक्टिम मेंटालिटी, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे को क्यों नहीं चूज़ किया गया, ब्ला ब्ला ब्ला, इट्स लाइक वेरी विक्टिम मेंटालिटी। आपके अंदर ये मेंटालिटी है, सॉरी टू से दैट। पहला नंबर 2, जो एनर्जी निकल के आ रहा है मुझे वो डिलीवर करना है। आपको आप ट्रिगर हो रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर आप बंद कर सकते हो, कोई बात नहीं। बट यहाँ पे वो एनर्जी है, तो इस मेंटालिटी से आपका मैस्कुलिन एनर्जी भी डिस्टॉर्टेड है, काफ़ी बार्डेंट है। इट्स लाइक पास्ट एनर्जी से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है। हेवी एनर्जी है मैस्कुलिन एनर्जी, लाइक सेम टू सेम फेमिनिन एनर्जी भी डिस्टॉर्टेड है। कोई भी एक एनर्जी आपका बैलेंस नहीं है। आपका फाइनेंस भी, फाइनेंशियल सिचुएशंस भी ठीक नहीं है। पहला नंबर 2। सो जस्ट क्लैरिफाई द 5th चक्र। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो ग्रोथ तो होगा आपकी लाइफ में, स्टेबल ग्रोथ होगा। बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबल ग्रोथ तो हो गया। अब इस पोजीशंस पे जाएंगे। जजमेंट एनर्जी डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा, ठीक है। बट वो डिवाइन टाइमिंग तब आएगा जब आप खुद के अंदर बदलाव लेके आएंगे, खुद के ऊपर फोकस करेंगे। एवरीथिंग इज दैट स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट। मैं हमेशा के लिए कहती हूँ, हमेशा के लिए मैं कहती हूँ, हम लोग का जो जर्नी होता है ना, एक सोल का जर्नी, इट्स लाइक सेल्फ लव एंड हीलिंग का जर्नी है। चाहे आप कोई भी एसेंशन जर्नी भी हो, या आप कोई स्पिरिचुअल जर्नी पे हो, आप कोई ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो, कुछ भी जर्नी है आपका, एवरीथिंग इज सेल्फ लव एंड हीलिंग जर्नी। ऑलवेज चूज योर सेल्फ, ऑलवेज प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, ऑलवेज अंडरस्टैंड योर सेल्फ, जस्ट build something for yourself. That's the journey of yourself only, और किसी का जर्नी है ही नहीं है। बट हम लोग क्या करते हैं कि ऑब्सेशन, एडिक्शन, ये सब चीज़ों में पड़ जाता है। दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग के लिए कुछ करें। नो, दिस इज़ नॉट द थिंग। अब जब तक ऐसे एनर्जी में रहेंगे तब तक आपको प्रॉब्लम फेस करता जाएंगे। आपके अंदर फेयर होगा, आपके अंदर डर होगा, मतलब डर वाले एनर्जी सैबोटाज करेंगे। कभी कभी आप रोएंगे, कभी आप इट्स लाइक विक्टिमाइज एनर्जी होगा आपके अंदर। तो ऐसे ऐसे एनर्जी, इट्स कम्प्लीटली नेगेटिव एनर्जी। तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मैम फिर हमें किस एनर्जी में रहने चाहिए? किसको कहते हैं जस्टिस, किसको कहते हैं बदलाव, किसको कहते हैं हायर सेल्फ? हायर सेल्फ उसको कहते हैं जब आप इस एनर्जी में आओगे, एंजल ऑफ लव। लव इज द ओनली वन हायर कॉन्शियसनेस, ओनली वन एनर्जी। जब आप खुद के अंदर प्यार होता है ना, आप सबको फॉरगिव करेंगे, आप आगे बढ़ता जाएंगे, आप अच्छे अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। आपका फाइनेंस, आपका हेल्थ, आपका हर तरीके से आप बदलाव देखने को आपको मिलेगा। दुनिया को आपको बदलाव नहीं करना, ठीक है? दैट्स नॉट योर ड्यूटी। हम लोग दुनिया में आते हैं अपने सोल को प्यूरिफाई करने के लिए, हर एक कार्मिक डेट्स को कंप्लीट करना है, खुद को सेल्फ लव हीलिंग जर्नी में हरदम रखना है आपको, ठीक है? सो गाइस, मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगी। तो सेम टू सेम एनर्जी है आपके टेरोट से भी मैंने देखा, तो मैस्कुलिन सेल्फ तो अभी बहुत ही ज़्यादा उंडेट है।
आपको बोला जा रहा है विक्ट्री जस्टिस आपको तब मिलेंगे जब आप खुद इस सिचुएशन से ओवरकम करके एक इंट्रोस्पेक्शन मोड पे आएंगे। आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए बोला जा रहा है कि आपने गलती क्या करा है। आप खुद के साथ बैठिए, आपको मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ पॉइंट नंबर 2 कैसे आपको करनी है, स्ट्रैटेजी आपको कैसे बनानी है। नंबर 1, किसी से आपको कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना। नंबर 2, आपको किसी से कुछ वैलिडेट नहीं करना। आप दिखने में क्या हो, आप पास्ट में क्या किया है, आपको फ्यूचर में क्या करनी है, आप कैसे दिख रहे हो, कैसे कर रहे हो। यू डोंट नीड एनी वैलिडेशंस फ्रॉम एनी बॉडी। ओके, आपको नहीं करना। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, आप एवरी डे के लिए लिस्ट बनाओ कि सुबह उठ के आपको कौन कौन सी चीज़ करनी है, कुछ प्रोडक्टिव कुछ करो। फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग्स, आप एक कॉपी में लिखा करो कि आपको किस चीज़ में ट्रिगर मिलता है, कौन सी पोकर पॉइंट है, कौन सी चीज़ में आपको ट्रिगर फील होता है, कौन सी जगह में आपको, आपका शैडो साइड क्या है। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है आपका वीक पॉइंट क्या है, आपका वीकनेसेस क्या है और आपका स्ट्रेंथ क्या है। वीकनेसेस जो भी है उसके ऊपर काम करो एंड उसको अपने कॉन्फिडेंट के साथ उसको अपने स्ट्रेंथ को दे के रिप्लेस करो एंड शैडो साइड को हटाने की कोशिश करो। तब जाके आपके अंदर ये सेल्फ लव क्रिएट होगा। हर एक एस्पेक्ट में काम करना शुरू कर दो, क्योंकि आप बहुत टाइम से वेटिंग एनर्जी चल रहा है आपका, ठीक है। एंड आपको लग रहा है कि डिवाइन कुछ मैजिक कर देंगे तो हो जाएगा। डिवाइन कुछ भी मैजिक नहीं करता। वी आर डिवाइन, वी आर यूनिवर्स। हम खुद ही यूनिवर्स है। हम खुद जब खुद के अंदर बदलाव लेके आएंगे तो तब होगा। वी आर ए क्रिएशंस, हम खुद ही एक क्रिएशन है, खुद ही एक यूनिवर्स हम लोग ही है, ठीक है। ओके, रीडिंग काफ़ी लेंथ हो गया एंड या दैट्स योर रीडिंग। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ओम गण गणपति नमः। थैंक यू सो मच।